इसका नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, कौन चलेगा? सामने का लिंक है। मैं हैदराबाद की तमाम मुसलमान लोगों को आज एक अहम पैगाम देना चाहता हूं। मैं अजमत जाफरी, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना शिया वेलफेयर डेवलपमेंट कमेटी से कल रात 10:30-11 बजे के टाइम हमको एक चीज़ की इत्तला मिली थी कि आशुरखाना अंबरपेट में जो आशुरखाना है, अंबरपेट मेला जो आशुरखाने को बोलते हैं, और आशुरखाने का नाम आशुरखाने जामे ये नाम से एक आशुरखाना मंसूब है। तो इसकी इत्तला हमको रात में मिली कि जीएचएमसी उसको डिमोलिश कर रही है। कुछ हिस्सा सामने का वो डिमोलिश कर चुकी थी। जैसे ही हमको मालूम हुआ, आज सुबह अर्ली मॉर्निंग 11 बजे हमारी कमेटी के मेंबर्स और हमारे सदर आबिद साहब, हमारे नायब सदर मौलाना मोहिब आबिद साहब, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर काजिम भाई और मैं इमीडिएट जो है वक्फ बोर्ड सलीम साहब से मुलाकात की, चेयरमैन साहब से। उनको एक रिप्रेजेंटेशन दिया और बताया कि ये आशुरखाना वक्फ प्रॉपर्टी है और ये वक्फ के तहत आती है ये। तो इमीडिएट सलीम साहब ने टीम को हमारे साथ वहाँ पर भेजा और वहाँ पर हम लोग ने जाकर इंस्पेक्शन किया। वहाँ के जो मुतवली है गुलाम अकबर करके, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड ने जीएचएमसी को परमिशन दे दी है आशुखाना डिमोलिश करने की। वहीं पर जब हमारे साथ वहाँ के जो वक्फ बोर्ड के जो सुप्रिटेंडेंट और इंस्पेक्टर वगैरह जो साथ हमारे थे, हमने उनसे मालूमात की तो उन्होंने कहा कि साफ साफ इनकार कर दिया कि हमने कोई नो ऑब्जेक्शन नहीं दिया है डिमोलिश करने के लिए। ये जो गुलाम अकबर जो वहाँ के जो मुतवली है, उनके फर्जन मुनीम अकबर, ये दोनों मिलकर जीएचएमसी को मिसगाइड करे हैं। मिसगाइड कर कोई मन्नान नामी शख्स के नाम पर चेक भी इशू हो चुका है। इमीडिएट हम लोग ने सलीम साहब को बोला, सलीम साहब ने टीम भिजाया और वहां पर ही हम लोग ने जो वक्फ बोर्ड के जो सुपरिटेंडेंट थे इब्राहिम साहब, उनको बताया कि साहब इनका ये कहना है कि गुलाम अकबर का कि आप लोग ने उसको इजाजत दी नहीं, हम लोग ने किसी को इजाजत नहीं दी है ये आशुखाना तोड़ने के लिए। बट वो फोर्सली वहाँ के जो किराएदार हैं उनको खाली करवा चुके हैं और सामने के जो शटर्स वगैरह जो है वो उसको डिमोलिश कर चुके हैं वो। बहरहाल हमारी बर वक्त कार्रवाई पर वहाँ पर वक्फ बोर्ड पहुंची और काम रुका और इमीडिएट हमने इसकी खबर जो है सो वहाँ के एडिशनल डीसीपी, हम तो डीसीपी साहब इस जोन से मिलने गए थे, उनसे मुलाकात नहीं हो सकी है, तो हमारे एडिशनल डीसीपी मुरलीधर साहब से और अंबरपेट इंस्पेक्टर मोहन साहब से हमारी मुलाकात हुई। हमने उनको रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं और उनको पूरी कहानी और तफसील बता चुके हैं और हमने सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी इसकी पिटीशन आज दाखिल कर दी। हम लोग जीएचएमसी कमिश्नर साहब को भी हमने इसकी पिटीशन फाइल की है और कलेक्टर हैदराबाद को और अपने पुलिस कमिश्नर हैदराबाद सिटी, उनको भी हमने इस चीज़ की नॉलेज दे दी है। हमारा ये कहना है कि तमाम हैदराबाद के मुसलमानों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों से अपील है, हम हमेशा जो आशुखाने जो मजाजिद टूट जाते हैं उसके ऊपर आवाज उठाते हैं, मगर यहाँ पर जीएचएमसी फुल प्रूफ के साथ यहाँ पर ये आशुखाना तोड़ने की प्लानिंग में है। इसके अंदर कुछ वक्फ बोर्ड के कुछ, जैसा कि आज हम सुबह से, अभी आज ये टाइम हो चुका है, हम आज सुबह 11 बजे निकले थे, अब 6 बज रहे हैं। सुबह से हम लोग वक्फ बोर्ड में भी थे और वहाँ स्पॉट पर भी पहुंचे हम लोग। तो इसके अंदर हमको ये मालूम है कि कुछ वक्फ बोर्ड के इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट वक्फ बोर्ड का है इसके अंदर, क्योंकि वक्फ बोर्ड कह रही है कि वो वक्फ प्रॉपर्टी है। तो जो मन्नान नामी शख्स को जो चेक इशू हुआ था उससे वो चेक रिकवर किया जाए और वक्फ बोर्ड को कंपनसेशन दिया जाए। और ये जो वहां के जो मुतवली है गुलाम अकबर, उनका ये कहना है कि लैंड वक्फ की है, उसको कंसेशन मैंने किया है। तो
वो वहां पर उनके मतलब ओनर नहीं कहला जा सकते ना, उनका टाइटल ओनर का है वहां पे, क्योंकि वो वक्फ प्रॉपर्टी है तो वो वक्फ ही रहेगी वो। अब जैसा कि मैं वक्फ के ऊपर कुछ, जैसा कि वक्फ हमेशा प्रॉपर्टीज को लीज आउट करती है, तो लीज आउट करने के बाद जो भी वो वक्फ की लैंड पे कुछ भी कंपनी चलती है, इंस्टीट्यूट चलता है या कोई भी ऑफिस चलता है, तो कुछ एक टाइम पीरियड तक उसको जगह दी जाती है, 30 साल 25 साल 50 साल, तो वो अपनी ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता है उसके ऊपर। तो हमने चेयरमैन साहब को भी नॉलेज मिला लिया, और हमारे जो रुकने वक्फ बोर्ड है जनाब डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा साहब से भी हमारी बात हुई है, हमने उनके भी नॉलेज में डाला है कि इस तरीके का काम हो रहा है। और हमको यह भी इत्तला मिली है कि अनकरीब में वक्फ बोर्ड में इसका रेजोल्यूशन पास होने वाला है, इसके अंदर सहमति लेने वाले हैं लोग के डिमोलिश कर दें आशुर खाने को, मगर हम ये होने नहीं देंगे। और मैं तमाम आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हम जहां टूट जाते थे मजादिद आशुर खाने, हम वहां पर आवाज उठाए। हम हैदराबाद से रह के हम बाबरी मस्जिद के लिए आवाज उठाए। मेरी आप सबसे अपील है भाई, फिलहाल आपसे 4 कदम दूर पे एक अंबरपेट आशुर खाना जो डिमोलिश आज कल में कभी भी हो सकता है, हमने आज हमारी कार्रवाई करते हुए उसको तो हमने रुकवा दिया है, अभी वो फिलहाल के लिए रुक चुका है, मगर भरोसा कुछ नहीं है। तो मैं आप सबसे चाहता हूं कि आप सब निकले बाहर, मिले, अपने अपने रिप्रेजेंटेशन दें। आज हमने काफी हमने पूरों को आज हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है, उनसे काफी बात हुई, और कल हम सलीम साहब से ही मिलने वाले। कल सलीम साहब ने हमारे को वक्फ बोर्ड को बुलाया है। अब वो अकबर जो है, हमारा डिमांड ये है, हमारी कमेटी का डिमांड ये है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से कि वहां के जो मुतवली अकबर है उनको इमीडिएट वहां से मुतवलीशिप से उनको सस्पेंड करना, क्योंकि वो अपनी ओनरशिप क्लेम कर रहे हैं वहां पर, जो कि सरासर गलत है। और वक्फ बोर्ड के जो भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, जो भी लुका छुपी खेल रहे हैं, ये वक्फ बोर्ड के मेंबर्स और गुलाम अकबर जो वहां के मुतवली है, और जो बल्दिया के जो आलादार है, उन लोगों के साथ मिलके ये प्लानिंग की जा रही है आशुर खाने को तोड़ने की। आपने हमेशा अंबरपेट के मस्जिद और एक खाना मस्जिद के लिए और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के आशुर खाने के लिए हमेशा आवाज उठाए, वो टूट चुका है। टूटने के बाद हमको पता चला, मगर ये अब कभी भी टूट सकता है। तो मेरी आप सबसे अपील है कि आप लोग बाहर निकले, मुलाकात करें, वहां पर जाएं, और मैं वक्फ बोर्ड को और हुकूमत को, जीएचएमसी को, और हमने जीएचएमसी कमिश्नर साहब को भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है कि ये आशुर खाना डिमोलिश नहीं होना चाहिए। अगर ये आशुर खाना डिमोलिश होता है तो इसके बाद की जिम्मेदारी हम लोग नहीं लेंगे। उसके बाद क्या होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप बाखूबी ये जान सकते हैं। जो हद तक हमको जाना पड़ेगा हम बराबर वो हद तक जाएंगे, मगर ये आशुर खाने को डिमोलिश होने नहीं देंगे। और मेन चीज मेरे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो खमर भाई जो मौजूद है, जो मैं मुतवली का जो बार बार नाम ले रहा हूं, गुलाम अकबर और उनके बेटे, वो गुलाम अकबर आपके सगे भाव नहीं है। आप इनसे भी मालूमात कर सकते हैं कि उनकी फितरत कैसी है और वो पैसों के लिए क्या कर सकते हैं। थोड़ा आप हमारे गुलाम अकबर के बारे में थोड़ा तफसीलात बताएं आप जरा। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आशुर खाना तकरीबन 100 साल कदीम आशुर खाना है, और आज से वे साहब मीर उस्मान अली खां बहादुर ने इसको तामीर करवाया। ये किसी की तामीर करी हुई इमारत नहीं है किसी फर्द की, ये उस्मान अली साहब की तामीर करी हुई इमारत है, तो करीब 100 साल पुरानी है। और ये बरसों से जो है ना बहुत ही बड़े पैमाने पे वहाँ पर मेला भी लगता था। अभी हुआ ये था, जो प्रेजेंट मुतवली है गुलाम अकबर साहब, कुछ बोसीदा होने की शक्ल में उसको थोड़ा सा उन्होंने रिनोवेशन करके और नीचे मलिया वगैरह निकाले, उसके किराए वगैरह लोग लेते थे। अब उस पर यह दावा करना कि इमारत मैं बना है, बिल्कुल सरासर झूठ है। क्योंकि जो आशुर खाने की जो इमारत है वो बिल्कुल सबूनगर आशुर खाने, मशीराबाद आशुर खाने, किले की आशुर खाने की शक्ल में है पूरी। वो उसी डिज़ाइन में जो निज़ाम उस्मान अली खां बहादुर बनाते थे उसी शक्ल में है। तो इसमें 2-3 जो है गलतियाँ हुई। एक तो बल्दिया से हुई, बल्दिया जो सच्चा इशू करा, किस बुनियाद पे करा, मन्नान साहब कौन है, ये क्या फराड चल रहा, इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना कि कौन शख्स है। और उन्हें क्योंकि इससे पहले कई मरतबा वक्फ बोर्ड की तरफ से लेटर्स भी गए हुए हैं कमिश्नर बल्दिया को और डिप्टी कलेक्टर लैंड एक्विजिशन को भी गए हुए हैं कि ये आशुर खाने के ताल्लुक से ये जो केयर टेकर जो है ना, सिर्फ मुतवली जो रहता वो आशुर खाने का केयर टेकर रहता, देखभाल के लिए, प्रॉपर्टी ओनर नहीं रहता। उसके बावजूद दोस्तों जब किस तरह इशू होता है ये समझ के बाहर बात है। इसकी तहकीक होनी चाहिए। और इससे जो है ना जज्बात, आशुर खाना एक ऐसी चीज़ है जिससे हर फिरके के जज्बात
लगे हुए रहते हैं, जैसा कि हिंदू हो या मुस्लिम हो या और भी कई फिरके हैं जो मुहर्रम में जो है ना बहुत अकीदत से जो है सो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नजरानी अकीदत पेश करते हैं। और एक बात मैं आपको कह दूं कि वहां पर हर साल 12 सफर को मजलिस होती है। जी हाँ, मजलिस होती है। वहां पर 12 सफर को मजलिस होती है और हमारे जनाब डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा साहब वहां जाकर मजलिस भी पढ़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कुतुब शाही दौर के अलम मुबारक है। तो ये जो इतना सेंसिटिव मसला है, अभी हाल में वहाँ पर सामने इतना बड़ा इशू हुआ था मस्जिद का, फिर ये बल्दिया जो उसको कैसा डिमोलिश करने के लिए देख रही है, प्लानिंग में कुछ चेंज करते हुए ब्रिज को आप ऊपर से ले जा सकते, ये बिल्कुल आशुर खाने को तोड़ के ले जाना, मस्जिद को तोड़ के इतना हंगामा हुआ। गवर्नमेंट से अपील है कि भाई हालात कुछ जो है ना खराब होने ना दें, क्योंकि लोगों के जज्बात इससे वाबस्ता रहते हैं। और भी तरीके हैं, अगर आपको वहां पर वो प्रॉपर्टी अगर उतनी जरूरी है तो आप अपने इंजीनियर के थ्रू, आर्किटेक्ट के थ्रू आप उसका रास्ता अलग भी बना सकते हैं आप, या कुछ ऑल्टरनेट निकाल सकते हैं। मगर अब तक जितने आशुर खाने तेलंगाना में, जैसा कि नारायणपेट का भी आशुर खाना हुआ, अंबरपेट का आशुर खाना भी हुआ है, अब ये आशुर खाना टूटने वाला है। कुछ 10 या 5% अभी आशुर खाना टूटा है। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, मैं उसकी वीडियो डालूंगा। हमने वहां पर जाके जो विजिट किया था, तो हमारी वक्फ बोर्ड से और हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट है और डिमांड भी है। रिक्वेस्ट के साथ पहले तो रिक्वेस्ट है आपसे, उसके बाद डिमांड है कि ये आशुर खाना किसी हाल में नहीं टूटना चाहिए, डिमोलिश होना नहीं चाहिए, वरना हम बड़े पैमाने पर इसके खिलाफ जो हम प्रोटेस्ट करेंगे। क्योंकि अब तक जितने भी आशुर खाने हैं, वक्फ के जायदादें काफी तबाह हो चुके हैं हैदराबाद में, तेलंगाना में, तो ये आशुर खाना भी मौजूद है और वहां के मुतवल्ली को इमीडिएट वक्फ बोर्ड सस्पेंड करे और वहां पर कोई दूसरी कमेटी बनाए और जो भी मन्नान के नाम पे जो चेक इशू हुआ है उसे रिकवर करे। और वक्फ बोर्ड ऐसा कैसा बोल सकता है जो वक्फ के मन्नान के नाम पे जो चेक इशू हुआ है वो रिकवर करके आप उसका कंपनसेशन हम आपको वक्फ बोर्ड को दे? क्या वक्फ बोर्ड इसकी, इसीलिए हमने मालूमात की तो हमको पता ये चला कि इसके अंदर वक्फ बोर्ड वाले भी मिले हुए हैं। बल्दिया ऐसा कैसा चेक इशू कर देती है, किसी मन्नान के नाम पे चेक इशू कर देती है बिना वेरीफाई करेंगे, जबकि ये वक्फ गजीट में है। मैं आपको उसको बताता हूं कि 398.1 स्क्वायर यार्ड, सर्वे नंबर 18, सीरियल नंबर 1560, गजीट एपी गजीट नंबर 27A, डेटेड 12/07/1984। ये रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, वक्फ प्रॉपर्टी है। तो जीएचएमसी भी ऐसा कैसा चेक इशू कर देती है किसी के कहने पे। मुतवली सिर्फ मुतवली होता है, ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता है वो। तो मेरी वक्फ बोर्ड से भी अपील है, हुकूमत से भी मेरी अपील है कि इमीडिएट वहां के जो मुतवली है वक्फ बोर्ड के, गुलाम अकबर, उनको इमीडिएट सस्पेंड करे और ये आशुर खाना डिमोलिश ना करे।